क्या साइफर मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उसका जो मिनट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो 2 मीटिंग्स हुई थी, जहां इस बात को एडमिट किया गया कि जी इस साइफर के ज़रिए हमारे मुदाखलत हुई है हमारे उमूर ममलिकत में, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर हटा दिया जाए, वरना पाकिस्तान नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो मुदाखलत जब आप एडमिट करते हो, तो साजिश फिर क्या चीज़ होती है? साजिश तो ये होती है कि क्या हमारे अंदरूनी जो मोहरे हैं, ये पीडीएम की जमातें क्या उस साजिश में किस किस तरह शरीके कार थी। आप एफआईए का एक छोटा मुलाजिम उठ के तो इस पे पर्चा करेगा या इंक्वायरी करेगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर इसमें असल में मुलव्वस है, कौन सा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस है, कौन सा साबिक सदर मुलव्वस है, और इनके खिलाफ ये इंक्वायरी करेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? सर, बरर आजम खान साहब वादा बन जाएंगे या बनने के लिए तैयार है, और अगर बन जाते हैं तो इमरान खान को क्या इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे? वादा माफ गवाह किस किस को बनाने की कोशिश करेंगे? हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे मुक़्तदर तबकों को सोचना चाहिए कि मुल्क एट स्टेक है। हमारे मुक़्तदर तबके और हल्के किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, और आज भी अगर नहीं इसको सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन, माहिर कानून हैं। शोएब शाहीन साहब, आज एक बयान सामने आ रहा है और उस बयान को मंसूब किया जा रहा है इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब के साथ। कहा यह जा रहा है कि ये उन्होंने इतराफ जुर्म किया है इमरान खान का, वो साइफर का मामला। ये इस बयान की क्या कानूनी हैसियत है और इस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन सबसे पहली बात, सवाल ये पैदा होता है कि इसको किडनैप किसने किया था, एब्डक्शन किसने की थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आकर के ये स्टेटमेंट दी कि आजम खान साहब एब्डक्ट हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, और उनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं पता। लिहाजा ये तो एडमिटेड फैक्ट हो गया कि ही वाज किडनैप। तो जब किडनैप हो गया, तो आज मिनिस्टर इंटीरियर आकर के उसकी स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। तो मीनिंग दियर भाई, किडनैप करने वाले अशखास और बंदे वो कौन थे? लिहाजा सबसे पहले तो उनके खिलाफ एफआईआर बनती है। या तो ये रियासती दहशतगर्दी के जरिए उनको किडनैप किया गया, या प्राइवेट लोगों से कराया गया। तो मीनिंग दियर भाई, उनके खिलाफ सबसे पहले तो एफआईआर कटेगी, जिन्होंने इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नंबर टू, जो अहम सवाल है, अगर आप लीगल कन्फाइनमेंट में भी हूं, तो कानून शहादत आर्डर के मुताबिक वो स्टेटमेंट कोई लीगल वैल्यू नहीं रखती। ये तो आप इलीगल कन्फाइनमेंट में कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कानूनी तौर पर दैट हैज नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, और ना ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा मसला, क्या साइफर मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उसका जो मिनट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो 2 मीटिंग्स हुई थी, पहली मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, दूसरी मीटिंग के भी मिनट्स मौजूद हैं, जहां इस बात को एडमिट किया गया कि जी इस साइफर के जरिए हमारे मुदाखलत हुई है हमारे उमूर ममलिकत में, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर हटा दिया जाए, वरना पाकिस्तान नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अब इस साइफर को पेश किया गया बिफोर दी कैबिनेट, और कैबिनेट ने हुक्म दिया कि इसको डी क्लासिफाई किया जाए, और उसको फिर नेशनल असेंबली के फोरम पे रखा गया, और उसके अलावा थ्रू प्रेसिडेंट इसकी भेजी गई टू दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फॉर जुडिशल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशल कमीशन। और इस दौरान जब प्राइम मिनिस्टर इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, उन्होंने जनरल रिटायर्ड तारिक को बनाया था कमीशन का सरबराह, जिसने सब्सिक्वेंटली माजरत कर ली थी। और शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभालने के बाद पहला काम ये किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। उसमें वो जो असद मजीद था, एम्बेसडर अमेरिका का, उसको तलब किया गया कि जी आप बताएं कि वाकई ये जो साइफर के कंटेंट्स हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं है। उसने आकर एडमिट किया कि जो कुछ मैंने लिखा है एज इट इज 100% यही हुआ है। और उसके बाद DGISPR ने भी इस पे स्टेटमेंट दी थी कि यस ये मुदाखलत है, इसलिए डिमार्श किया गया था टू द USA। और ये डिमार्श ऐसे नहीं होता है जब तक कि वाकई कोई एक आज़ाद मुल्क के अंदरूनी मामलात में कोई फॉरेन स्टेट इंटरफेयर करे, तो उसको फिर डिमार्च दिया जाता है, और वो इसमें हुआ। तो अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब ने तो सबसे पहले कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए,
शहबाज शरीफ ने कहा हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे, कैबिनेट ने एक डिसीजन कर दिया, और साइफर का मामला जो है वो आज भी एडमिटेड एंड एस्टेब्लिश्ड है। तो मुदाखलत जब आप एडमिट करते हो तो साजिश फिर क्या चीज होती है? साजिश तो ये होती है कि क्या हमारे अंदरूनी जो मोहरे हैं, ये पीडीएम की जमातें, क्या उस साजिश में किस किस तरह शरीके कार थी? वो तो फिर ज़ाहिर है या जुडिशल कमीशन उसको डिटरमिन करेगा या कोई कमीशन बना के उसको डिटरमिन करेंगे। तो आज आकर के ये कहना कि जो खुद उस साजिश के बेनिफिशियरी हैं, वो आकर कह रहे हैं कि नहीं एफआईए के जरिए हम मुकदमा करा देंगे, और मुकदमे के लिए कोई एविडेंस नहीं है सिवाय इस बात के कि एक आजम खान को जो पीएसपीएम थे और 22 ग्रेड के अफसर थे, बड़े ऑनरेबल मैन, उसको उठाया, किडनैप किया, 3 हफ्ते बंद रखा, उसके बाद तशद्दुद के जरिए उनसे अगर स्टेटमेंट उनकी सच्ची है ले ली गई तो बस उसकी बुनियाद पर हम प्रोसीड करेंगे। ये सारा इस फाशिस्ट हुकूमत की ये हरकतें हैं। इससे पहले 180 से ज़ायद मुकदमात ये बना चुके हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। ये सियासी इंतकाम इससे ज़्यादा और क्या होगा? और हर मुकदमे में वो पेश हो रहे हैं। मुल्क छोड़कर वो ना दुबई भागे, ना लंदन भागे, उन उन लोगों की तरह जो इस वक़्त ₹50 का स्टाम्प पेपर दे के 4 साल से वहाँ भागे हुए हैं। बच्चे उनके बाहर हैं, इलाज उनका बाहर होता है, कारोबार उनके बाहर हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी बाहर हैं, और फिर ये कहें कि नहीं जनाब हम तो बड़े लीडर हैं। हम तो चौथी मर्तबा इस गुलाम कौम पे इक़्तिदार हासिल करने और वज़ीर आज़म बनने के लिए फिर आएँगे। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की बदकिस्मती है, और आज भी आप देखें जी केयर टेकर सेटअप क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोनों खानवादे बाहर जाकर दुबई में जाकर के ये फैसले करते हैं कि हमने क्या फैसले करने हैं और किसको क्या इक़्तिदार की बंदरबांट होगी, और उसको ठोसा जाएगा हमारे 25 करोड़ अवाम के सरों पे। शोएब शहीन साहब, जी। एक तरफ तो साइफर का मामला उलझ गया है, मगर दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि ये किसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि ये मामला हल नहीं हो उसका जुडिशियल कमीशन बनाने की बातें की गई, हल करने की बातें की गई, अभी तक ये मामला उलझा हुआ क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब के पास तो 15-20 दिन थे ना। उन्होंने तो एक कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया, वो कमीशन के सरबराह पीछे हट गए। दूसरी बात ये है कि थ्रू प्रेसिडेंट उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर वो साइफर भेज दिया कि फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल कमीशन, और बारहा मुतालबा भी किया। ये तो ज़ाहिर है इनकी बदनीयती है ना। तो ये बजाय एफआईए को इस्तेमाल करने के आप जुडिशियल कमीशन बनाएँ। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, आप एफआईए का एक छोटा मुलाजिम उठ के तो इस पे पर्चा करेगा या इंक्वायरी करेगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर इसमें असल में मुलव्वस है, कौन सा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस है, कौन सा साबिक सदर मुलव्वस है, और इनके खिलाफ ये इंक्वायरी करेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? उस स्टेटस का, उस स्टेचर का कोई कमीशन बनाए ताकि इसकी असल कहानी सामने आ सके। सर, आपने ये बयान पढ़ा होगा जो आज़म खान साहब के साथ मंसूब किया जाता है। आपको लगता है कि ये 164 का बयान है या फिर इस साफ पेपर पर जो एक बयान लिखा गया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत है अगर किसी कानूनी अदारे में पेश किया जाता है तो? देखें, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। पहले तो मैंने आपको कहा ना कि इवन लीगल कन्फाइनमेंट में भी हो तब भी उसकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है, और उसके लिए कोई वो नहीं होता टाइप टाइप शुदा स्टेटमेंट और उसपे साइन लिया जाए, और उसपे साइन भी कहीं नजर नहीं आ रहे। वो तो एक मेरा मुझे लगता है कि कहीं से लिख के भेजा गया। कामरान शाहिद का मैं वो पढ़ रहा था, उसको एज इट इज उसने अपनी उसमें फेसबुक पे या पता नहीं ट्विटर पे उसने चढ़ा दिया, वो मैंने पढ़ा है। तो वो तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। वो तो कहा गया है कि ये आज़म खान ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, लेकिन ये किसने कहा है उनको? ये किसने भेजा है कामरान शाहिद साहब को या मीडिया को? उसकी स्टेटमेंट तो उसमें है ही नहीं। उसका स्टेटमेंट लिखी जाती है मजिस्ट्रेट से हैंड रिटन, और हैंड रिटन के ऊपर वो सर्टिफिकेट देता है कि मेरे पास पेश हुआ, मैं इसको सर्टिफ़ाई करता हूँ कि ये अकेला पेश हुआ, ये इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अब ये मैं उनको मौका दिया, 2 घंटे उनको सोचने का मौका दिया, साथ उसको मैंने ये सवाल किया कि आपके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ होगा तो उसके नतीजे में मैं अब ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो कि हैंड रिटन स्टेटमेंट होती है। तो ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ। तो इसको इस्तेमाल इस अंदाज़ और इस तरीके से करना, मेरा ख़्याल है सारा ये एक फ्रॉड है, ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है, और इस फ्रॉड के ज़रिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की पहले भी कोशिश हुई है। 180 के से ज़ायद मुकदमात बन गए हैं। जब इनसे और कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करने की अगेन कोशिश की है। सर, बहरहाल आज़म खान साहब वादा माफ़ गवाह बन जाएँगे या बनने के लिए तैयार हैं और अगर बन जाते हैं तो इमरान खान को क्या इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे? देखिए, इन पहले भी वादा माफ गवाह एक बना था अ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। वादा माफ गवाह किस-किस को बनाने की कोशिश करेंगे? हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे मुक़्तदर तबकों को सोचना चाहिए कि मुल्क
एट स्टेक है, आपका मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, भीख मांग मांग के आपने $1 बिलियन लिया है। आज आपकी हालत ये है कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आपका अपना जो एसेट्स हैं वो आपके ओवरसीज हैं, वो आपको पैसे भेज देने को तैयार नहीं है। आप खुद डिस्क्रेडिट हो चुकी है हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ये फाशिस्ट हुकूमत। इनको चाहिए कि खुदा के लिए इस मुल्क का सोच लें, इस 25 करोड़ आवाम का सोचें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ये मुल्क बेआईन हो चुका है, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। जिसके घर में घुसते हैं जाकर घर तोड़ते हैं, चोरियां करते हैं ये पुलिस वाले। रियासी दहशतगर्दी हो रही है, चादर चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, बच्चियों को हरासमेंट किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कोई घर में कोई पीटीआई का वर्कर मौजूद नहीं है तो उसके बाप को, उसकी माँ को, उसको उनको उठा लिया जाता है। एक कल नसरुल्लाह वजीर एक कस्टम कलेक्टर रहा है, बड़ा ऑनरेबल ऑफिसर, उसको उठा लिया कि जी उसके बेटे को हम गिरफ्तार करने आए। तो इस तरह की जो जो हरकतें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे सोचने का मकाम है कि हमारे मुक़्तदर तबके और हल्के किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, और आज भी अगर नहीं इसको सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे।